हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू स्टडी एक्सरोज। दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा कि पोएट्स अपनी महबूबा यानी लवर्स की तारीफ में जमीन आसमान भी एक कर देते हैं। तुम्हारी आंखें चांद जैसी हैं, होंठ गुलाब जैसी हैं। लेकिन कैसा रहेगा अगर कोई पोएट आकर कहे कि मेरी लवर की आंखें बिल्कुल आम आदमी की तरह हैं, उसके होंठ गुलाब जैसी बिल्कुल भी लाल नहीं है। आज हम पढ़ेंगे विलियम शेक्सपियर का सबसे यूनिक और मजेदार पोएम सोनेट 130। इस छोटी सी पोएम में शेक्सपियर ने उन सारे फेक पोएट्स का मजाक उड़ाया है जो झूठी तारीफें करते हैं और दिखाया है कि सच्चा प्यार कैसा होता है। तो चलिए लाइन बाय लाइन इसको समझते हैं। पोएम शुरू करने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो +3 के एग्जाम्स में आता है उसे नोट कर लीजिए। ये पोएम एक एंटी पेट्रार्कन सोनेट है। और ये पेट्रार्कन क्या है? उस जमाने में फ्रांसेस्को पेट्रार्कन नाम का एक पोएट थे जिनके स्टाइल को कॉपी करके सभी पोएट्स अपनी लवर्स को एक देवी यानी कि गॉडेस बनाकर उनकी ओवर द टॉप तारीफ करते थे। शेक्सपियर ने सोनेट 130 में इसी पेट्रार्कन स्टाइल पर ताना मारा है। तो दोस्तों, स्क्रीन पर आप विलियम शेक्सपियर की फेमस पोएम सोनेट 130 देख सकते हैं। इस पोएम का टाइटल देखकर लगता है कि ये एक नॉर्मल सी लव पोएम होगी, लेकिन शेक्सपियर यहाँ बाकी कवियों से कुछ अलग ही करते हैं। तो चलिए पोएम की शुरुआत करते हैं। माई मिस्ट्रेस आईज आर नथिंग लाइक द सन, कोरल इज फार मोर रेड देन हर लिप्स रेड। मतलब शेक्सपियर कहते हैं कि उनकी प्रेमिका की आंखें सूरज की तरह चमकदार नहीं है और उसके होठ कोरल जितने लाल भी नहीं है। कोरल का मतलब होता है लाल मूंगा। यहाँ पर शेक्सपियर बाकी कवियों की तरह बढ़ा चढ़ाकर तारीफ नहीं करते हैं, बल्कि सच्चाई को दिखाते हैं। If snows be white, why then her breasts are dawn? If hairs be wires, black wires grow on red head. अगर बर्फ सफेद होती है तो मेरी प्रेमिका का रंग उस जैसा सफेद नहीं है, और अगर बालों को तार कहा जाए तो उसके सर पर काले तार जैसा बाल है। शेक्सपियर अपनी प्रेमिका को एक वास्तविक इंसान का रूप में दिखते हैं, ना कि किसी काल्पनिक सुंदरी के रूप में। आई हैव सीन रोजेस डमास्क्ड रेड एंड व्हाइट बट नो सच रोजेस सी आई इन हर चिक्स। कवि कहते हैं कि उसने लाल और सफेद सुंदर गुलाब देखे हैं, लेकिन उसकी प्रेमिका के गालों में वैसा गुलाबी रंग नहीं है। यहाँ भी शेक्सपियर झूठी तारीफ करने से बच रहे हैं। And in some perfumes is there more delight than in the breath that from my mistress reeks. कुछ अतर और परफ्यूम्स की खुशबू उसकी प्रेमिका की शान से ज्यादा सुखद लगती है। इसका मतलब ये नहीं कि शेक्सपियर उसकी निंदा कर रहे हैं, बल्कि वो ये दिखाना चाहते हैं कि उनके प्रेमिका एक सामान्य इंसान है। आई लव टू हियर हर स्पीक yet well I know that music have a far more pleasing sound. शेक्सपियर कहते हैं कि उन्हें अपनी प्रेमिका की आवाज सुनना पसंद है, लेकिन वो जानते हैं कि संगीत की धुन उसकी आवाज से ज्यादा मधुर होती है। फिर भी उनका प्रेम काम नहीं होता। I grant I never saw a goddess go my mistress when she walks treads on the ground. मतलब कवि मानते हैं कि उसने कभी किसी देवी को चलते हुए नहीं देखा, लेकिन उसकी प्रेमिका जब चलती है तो वो एक आम इंसान की तरह जमीन पर चलती है। वो कोई देवी नहीं, बल्कि एक वास्तविक महिला है। And yet by heaven I think my love as rare as any she believed with false compare. पोएम के अंत में शेक्सपियर कहते हैं कि इन सब बातों के बावजूद उनकी प्रेमिका उतनी ही अनमोल और विशेष है जितनी वह महिलाएं जिनकी दूसरे कवि झूठी और बढ़ा चढ़ाकर तारीफ करते हैं। उनका प्यार सच्चा है क्योंकि वो असलियत पर आधारित है, ना कि काल्पनिक सुंदरता पर।
मेन मैसेज ऑफ सोनेट 130। सोनेट 130 हमें सिखाती है कि सच्चा प्यार झूठी तारीफों और बाहरी सुंदरता पर नहीं बल्कि ईमानदारी और स्वीकार पर आधारित होता है। शेक्सपियर के लिए उनकी प्रेमिका परफेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी वो उनके लिए सबसे अनमोल है। तो दोस्तों, सोनेट 130 हमें बताती है कि असलियत हमेशा दिखावे से ज़्यादा खूबसूरत होती है और जो प्यार सच्चाई को अपना ले वही सबसे अनमोल प्यारा होता है। अगर वीडियो पसंद आई है दोस्तों तो लाइक करिए, शेयर करिए और स्टडी एक्स सरोज को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।